रान रान अपने पहले प्यार को भूलने के लिए दूसरे आदमी से शादी कर रही थी। उसका बॉडीगार्ड जिसने उसे उसकी सौतेली बहन के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली को छूती है, बॉडीगार्ड दौड़कर आता है और सबके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे शादी करने के लिए कहता है। रान रान हैरान रह जाता है। वो कबूल करता है कि वो बचपन से ही उससे प्यार करता है और उसे एक कपड़ा दिखाता है, ये कहते हुए कि वही लड़की है जिसने कभी उसकी बिल्ली को बचाया था। उसने स्वीकार किया कि उसने उसकी सौतेली बहन को वो लड़की समझ लिया था, लेकिन रान हमेशा से उसका सच्चा प्यार थी। उसने प्रपोज किया, लेकिन रान ने उसे अस्वीकार कर दिया, अंगूठी फेंक दी और कहा कि वो पहले ही आगे बढ़ चुकी है। उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसने सभी को डरा दिया। रान नहीं चाहती थी कि किसी को दुख हो। रान 7 दिनों के लिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने उससे कहा कि अगर वो उन 7 दिनों में उसका दिल नहीं जीत पाता है तो वो वापस आ जाएगी और दूसरे आदमी से शादी कर लेगी। और वो उसे अपनी कार में लेकर उसके बगल में बैठने की कोशिश की, लेकिन रान ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे आगे बैठने के लिए मजबूर किया। जब वे उसके घर पहुंचे तो उसने देखा कि सफेद गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता है जो उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने उन्हें ठंडे दिल से नकार दिया और कहा कि उसे अब सफेद गुलाब से नफरत है, हालांकि वे जानता था कि वे कभी उसके पसंदीदा। उसने उससे कहा कि उसे अपने अतीत से जुड़ी हर चीज से नफरत है। उसकी बातों से उसे गहरा दुख हुआ। अब वह फूलों को पार करके चली गई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो उसे कभी वापस नहीं पा सकता। बाद में कई कर्मचारी उसे खुश करने के लिए आलीशान कपड़े और बैग लेकर उसके कमरे में आए। वो आदमी उसके पीछे पीछे आया और वादा किया कि चूंकि उसका बचपन मुश्किलों भरा रहा है, इसलिए वो अब उसे एक आदर्श जीवन देगा। रेनन हंसी और कहा कि उपहार उसकी सौतेली बहन के लिए चुने गए लग रहे थे, उसके लिए नहीं। उसने असहाय महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया। हताश होकर उसने उससे उसे सजा देने की भीख मांगी और यहाँ तक कहा कि उसे अपनी हर चीज देने को तैयार। रेनन को लगा कि वो झूठ बोल रहा है और उसका मजाक उड़ा। गुस्से में वो भावनात्मक रूप से भड़क गई और उसने उसके द्वारा दिए गए सारे दर्द को उजागर कर दिया। उसने विरोध या बचाव नहीं किया। उसे आहत और चुप देखकर रेन पहली बार झिझकी जब उसने पूछा कि क्या वो उसके लिए चिंतित है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, जिससे पता चलता है कि वह भी उसके दर्द को महसूस कर रही। वो घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा, लेकिन रान ने उससे कहा कि कुछ घाव कभी नहीं भर सकते। ये उसके साथ किए गए उस काम का नतीजा है जो उसने पहले किया था, जब उसे बहुत दुख पहुंचा था। उसने उसे छोड़कर उसकी सौतेली बहन की मदद करने का फैसला किया था। ये कहकर रान ने मुंह फेर लिया और उसे छोड़ दिया। 3 दिन बाद जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने रान का नाम लिया। वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि वो फोन पर किसी और आदमी का नाम लेकर उसे अपना पति कह गया तो वो स्तब्ध रह गया। उसने अपना आपा खो दिया और कहा कि वो उसे कभी किसी और को फोन नहीं करने देगा। उसके पति रान ने शांति से जवाब दिया कि वो उसी आदमी से शादी करने जा रही है और पति शब्द दोहराती रही। गुस्से में उसने उसका फोन छीन कर फेंक दिया। रान उसकी भावुक बातों पर यकीन न करते हुए जाने लगी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो कितना अस्थिर है तो उसने उसे रोक लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो बहुत जुनूनी है और उसे आसानी से जाने नहीं देगा। दिन दुखों से बीते। खाने के समय उसका ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन उसे नकार देता। टीवी देखते हुए वो अपने फोन में व्यस्त रहती थी और उसे चुपचाप तड़पता रहता था। देखते ही देखते 7 दिन पूरे हो गए और आज वो दिन था जब उसे दूसरे आदमी के पास वापस जाना था। जब वो उसके लिए खाना बना रहा था तभी उसे उसके जाने की सूचना मिली। वो घबरा गया और उसे रोका, लेकिन वो नहीं मानी। उसे खोने का डर था। वो उसे चुपके से दूसरी जगह ले गया, जबकि दूसरा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे ले जाया जा रहा है। जब रान रान की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी अनजान जगह पर है। उसने उसे शादी का जोड़ा दिखाया और कहा कि वे अगले दिन शादी करेंगे, क्योंकि उसे यकीन था कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सौतेली बहन भी वहां। ईर्ष्या से भरी हुई उसने चुपके से दूसरे आदमी को बता दिया। अगले दिन जब सब कुछ हो रहा था, सौतेली बहन आपा खो बैठी और रान को चोट पहुंचाने की कोशिश की।